हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो किस स्थान से मिले? ए तक्षशिला, बी अंतरजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये है अंतरजी खेड़ा से मिले। प्रश्न संख्या 2। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृह सूत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति ऋग्वेद में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3। चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। प्रश्न संख्या 24। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य युग, बी कुषाण युग, सी गुप्त युग, डी पाल युग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त युग में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। प्रश्न संख्या 5। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजदौला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिराजदौला थी। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब था सिराजदौला। प्रश्न संख्या 6। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी आर्थिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है यह। प्रश्न संख्या 7। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन ए धारा 47, बी धारा 37, सी धारा 50 और डी 48। तो इसका आंसर है धारा ए ऑप्शन ए धारा 47। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में निर्देशित है। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी भाग 3। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो यह है भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ए 1880, बी 1890, सी 1891, डी 1877। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1890 में संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। प्रश्न संख्या 10। उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ए प्रत्येक परिस्थिति में, बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, सी उसकी इच्छा पर निर्भर, डी कभी भी नहीं करता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बराबर मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ऑप्शन बी सही आंसर है। राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, वेनेजुएला धारा
और पीरू धारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा एक गर्म सागरीय धारा है। प्रश्न संख्या 12 सागरीय लवणता का स्रोत है ए नदियां, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी की निश्चित राख। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नदियां। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां हैं। प्रश्न संख्या 13 ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। प्रश्न संख्या 14 पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। ऑप्शन ए अत्यधिक मत्स्यायन के कारण, बी अत्यधिक जहाजरानी के कारण, सी भूमंडलीय ऊष्मन के कारण और डी लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अत्यधिक मत्स्यायन के कारण पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। वाआल, लिम्फोपेया, नाइजर, जाम्बेजी। तो इसका आंसर है लिम्पोपो। ऑप्शन बी सही आंसर है। लिम्पोपो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इम्पोथिया कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को, डी उड़ीसा को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इपोथिया कहा जाता है। तो यह है मध्य प्रदेश को कहा। प्रश्न संख्या 17 भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। ए डॉक्टर बिमल जलाना, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव और डी पी चिदम्बरम। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार कौन था। तो निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार था। ए लता मंगेशकर, बी एम एस सुब्बलक्ष्मी, सी पंडित रविशंकर, डी पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पंडित भीमसेन जोशी को पहला भारत रत्न मिला था संगीत के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 19 किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए जनसंख्या के लिए, बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 बोनस लाइन किस खेल में अंकित होता है। तो बोनस लाइन किस खेल में अंकित होता है। ए राग्बी, बी खो खो, सी कबड्डी, डी जूडो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कबड्डी में बोनस लाइन, कबड्डी से बोनस लाइन संबंधित है। प्रश्न संख्या 21 शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ए बी आता जीवाणु को नष्ट करना, सी रक्तलापता को रोकना और डी लोह का उपयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 22 मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ए अधिवृक्क ग्रंथि से, बी थायराइड, सी थाइमस से और डी कितने पिंड से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि से। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 23 पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने की से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ए एल्यूमिनियम
फास्फाइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी हाइड्रोजनित वेफर और डी एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल में निरंतर रंगहीन हो जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रंगहीन हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण रंगहीन हो जाता है। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 24। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ए मैग्नीशियम सल्फेट का, बी पोटेशियम नाइट्रेट का, सी सोडियम सिस्टेट का और डी कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 25। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, ए बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वह द्रव्यमान होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही गए हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ और अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।